हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस की। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो आप लोग लगातार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई कैंडिडेट अगर हमारा पेड ग्रुप लेना चाहता है तो हमारा लेक्चर ज्वाइन कर सकता है। पहला क्वेश्चन है SNDP यानी श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, इसे SNDP मूवमेंट भी कहते हैं, आंदोलन प्रवर्तित किया था तथा प्रमुख रूप से इजारों ठीक है इनके खिलाफ, इजारों के संदर्भ में ये SNDP मूवमेंट दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया था। ये बेसिकली जो मंदिरों में प्रवेश करने को लेकर और अछूत प्रथा थी उसको समाप्त करने को लेकर ये मूवमेंट था। अगला दूसरा क्वेश्चन है, प्राधान्य की संकल्पना किसने दी? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने दी है। एंटोनियो ग्राम्सी सुपर स्ट्रक्चर को बहुत महत्व देते हैं जबकि मार्क्स बेस को महत्व देता है। इनकी पुस्तक क्या है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, मैच द फॉलोइंग का है। श्रम का विभाजन बहुत ईजी है, इमाइल दरखाइम। प्रकारवाद कंसेप्ट किसका है? मैलिनोवस्की का। प्रतीकात्मक क्रियावाद किसका कंसेप्ट है? मार्गरेट मीड का। और सामाजिक क्रिया बेसिकली पेरेटो का कंसेप्ट है। तो इस तरह से सही हो गया ऑप्शन बी, पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी तार्किक विविध प्रकार की विविधता पर आधारित है? मतलब राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की तार्किक व्यवस्था पर आधारित है? तो ये लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था है। अगला, मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट, उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। दोनों ठीक है, दोनों बातें सही, लेकिन व्याख्या नहीं करती क्योंकि वो मैच नहीं करता उससे। अगला प्रश्न, जब किन्हीं लोगों की अंतर्निहित श्रेष्ठता जैविक विशेषताओं के रूप में दूसरे पर वैध हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रजातिवाद, रेसिज्म। और रेसिज्म पर मैंने पूरा लेक्चर ले रखा है, वीडियो के लिंक में उसका डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला, एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है, स्वयं दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वो भूमिका विन्यास, वो अपनी भूमिकाओं को बढ़ाना चाहता है। आगे 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों का मॉडल किसने नहीं अपनाया? पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययन का मॉडल अकबर ने। किसने सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप से सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप में अंतर किया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेडक्लिफ ब्राउन ने अंतर किया है, सोशल स्ट्रक्चर और संरचना में अंतर किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। इनकी पुस्तक कमेंट करके आप लोग हमें बताएं। समनर ने अपने समाज के विकास का मॉडल कैसा रखा है भाई? तो समनर ने विकास का मॉडल रखा है मतैक्य। समनर किस कंसेप्ट को देते हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। एथनोसेंट्रिज्म को देते हैं, मैं ही बता देता हूँ। 11 नंबर, वह समाज जो किसी व्यक्ति को उसी एक ही समय में वैसे ही दूसरे समूह से जुड़ने की अनुमति नहीं देता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वियोजक समूह। योजक मतलब जोड़ना, वियोजक मतलब हटाना, उससे घटाना। 12 नंबर, नकारात्मक संदर्भ समूह का कंसेप्ट किसने दिया है? बहुत ही ये क्वेश्चन है, हैरी जॉनसन ने, नकारात्मक संदर्भ समूह। अगला, जननिक विशेषताएं प्रत्यक्षतः कौन कौन सी हैं? तो जननिक विशेषता है एक साखी स्वजनों में, ठीक है, यानी कि एक परिवार के लोगों में जो है इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। वाइट कॉलर अमेरिका मिडिल क्लासेस पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका जो है जवाब है वो है बारबरा उटेन।
बारबरा उटन इसका जवाब। वाइट कॉलर अमेरिका मिडिल क्लासेस। अगला, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र एक शहर में कुशल कारखाना श्रमिक बन जाता है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अपवर्ड मोबिलिटी, यानी ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। अगला, यह दृष्टिकोण की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति एक वर्गात्मक योजना है, ये किसने कहा है? इजी क्वेश्चन है। ये कहा है एंद्रे बेतेई ने। एंद्रे बेतेई के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताएं। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव विकास में उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? स्वामी विवेकानंद ने कहा ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है। सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसकी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, नील जे स्मेल्सर की है, बहुत बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा जा रहा है जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है तो संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है। इसका मतलब क्या है? तो इसे क्या कहा जाएगा? जनसंख्या स्थायित्व। समझा देता हूँ। जब नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन जो पॉपुलेशन उसमें वृद्धि हो जाए और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? जनसंख्या स्थायित्व। यानी कि जनसंख्या की जो दर है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े ना घटे, ये बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें कहा गया है कृषक आंदोलन, तेभागा, मोपलाह लिखा है यहाँ पर, और चंपारण 1917 में हुआ। एलिमिनेशन मेथड से देखो सी का 2 कहीं लग रहा है, सॉरी डी का 2, तो देखो सब जगह डी का 2 लग रहा है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड फेल हो गया एक ऑप्शन से। फिर देखते हैं ए का जो मूवमेंट है वो कब हुआ था? ए का मूवमेंट हुआ था 1921-22 में। तेलंगाना के लिए जो है तो बी का चौथा लगेगा 1836 से 38 में। और मोपला 1930 से 51 तक चला था, बी ऑप्शन सही हो गया। ये सब किसान और जनजातीय आंदोलन थे। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक भगत आंदोलन के साथ संबंधित है? ये जनजाति है भील, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उपलब्ध अध्ययनों के अनुसार दलितों में सामाजिक परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी कारक बन रहा है? दलित अध्ययनों में सामाजिक परिवर्तन के लिए तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इनकी स्थिति में बदलाव के लिए। अगला, पार्सन्स के अनुसार वैश्यावृत्ति क्या है? वैश्यावृत्ति क्या है? तो द्वितीय संस्था है वो। पार्सन्स द्वितीय संस्था इसे नहीं मानते, इसे वो विश्व मान्यता मानते हैं, मतलब समाज के लिए बुरा मानते हैं। द्वितीय संस्था इसे नहीं मानते हैं, विश्व मान्यता मानते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सूचियों को सम्मिलित करना है। पहली सूची में क्या करा? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 या 6 मिल जाए, लागू हुआ 6 में हुआ था इसलिए 6 लिखा है। शारदा एक्ट 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। पहले का तीसरा, वैसे तो पहले लग गया तो ये सही हो गया, बी का 1, लेकिन ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1954 में विशेष विवाह अधिनियम भी था। सी का 5वां लगेगा और डी का लगेगा दूसरा। दहेज प्रथा 1961 में ख़त्म की गई थी। अगला, मौखिक संचार के अध्ययनों, मौखिक संचार के से आख्यानों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने को क्या कहा जाता है? इसे भाई कहा जाता है दंत कथाएँ, दंत कथा के द्वारा इसे कहा जाता है, और जनश्रुतियों के माध्यम से इसे फैलाते थे। एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? विधिक जो लीगल इंस्टीट्यूशन उनका काम क्या है? उनका काम है लक्ष्य की प्राप्ति करना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं क्या कहलाती है?
वो कहलाती एकीकरण। संगठित होते हैं इसलिए एकीकरण से आप जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, सापेक्षिक वंचना शब्द किसने सबसे पहले दिया? सापेक्षिक वंचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है हर्बर्ट हाइमन ने। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ये तो कोजर कह रहे हैं, इसलिए एक तो गलत है और दूसरा सही है। कोजर ने किस प्रकार के 2 प्रकार के संघर्षों की बात करी थी, वो हमें आप बता सकते हैं। ये पहला गलत है। सक्रिय तो था तभी तो आलोचना की गई थी, अमेरिका ने स्वयं आलोचना करी थी। 30 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। किसने सहयोग के 4 प्रमुख प्रकारों अर्थात स्फूर्ति और संविदात्मक की पहचान की है? यह है जॉर्ज सिमेल। अगला, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा किसने दी है? लुई ड्यूमा ने दी है। इन्होंने जो है प्योरिटी ऑन पॉल्यूशन की बात करी है। लुई ड्यूमा एक फ्रेंच राइटर थे, होमो हायरार्किकस इनकी पुस्तक का नाम है। अगला, भ्राता भगिनी संतति विवाह एक रूप दूध लौटावा प्रचलित है। कहाँ? ये कौन से? ये संथालों में तो बिल्कुल नहीं है, भीलों में भी नहीं है, उन्नाव में भी नहीं, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में है। दूध लौटावा गोंड जनजाति में। संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में क्या होता है? जिस अनुपात में निर्धनता। ये कंसेप्ट किसने दिया है? ये जाहिर सी बात है कार्ल मार्क्स का, आंखें मत करके लगा लो। ग्रामीण और नगरीय रूप में मानव बस्तियों के विवरण से बनता है सातत्यक कॉन्टिनम बनता है मानव बस्तियाँ, यानी कि सातत्य उसे कहते हैं, यानी रूरल अर्बन कॉन्टिनम, यानी नगर और गांव के बीच के स्थान जिसे कस्बे होते हैं। अखिल भारतीय पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। प्रथम अखिल भारतीय ये 1951 में आज़ादी के बाद में हुई थी। ये जनगणना प्रथम थी मेयो के समय में। प्रथम अखिल भारतीय शब्द प्रयोग किया गया 1951 में। अगला, ओसवाल्ड स्पेंगलर 8 सभ्यताओं की बात करते हैं। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट भी इनकी पुस्तक है। इसमें किस एक व्यवस्था का विवेचन नहीं है 8 सभ्यताओं में, तो उसमें पुरातन धर्म का कोई विवेचन नहीं। अगला प्रश्न, संस्थाओं को सर्वोत्तम वर्णित इस प्रकार किया जा सकता है कि वह संकुल हैं प्रणालियों का। संकुल का मतलब एक गुच्छा, एक तरीके से बंच। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है? सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है सामने सामने संबंध गलत, सुसंगति गलत, शारीरिक संपर्क गलत, पारस्परिक अभिविन्यास का मतलब विस्तार, संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है सापेक्षिक वंचना, कि आप जिसकी तुलना में पीछे हैं उसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। 40, उत्पादन की एशियाई विधि में एक ऐसे राज्य की संभावना अंतर्निहित है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा विरोधी वर्ग कहा जाएगा। अगला, सर्वप्रथम बाह्य समूह की बात करी है। बाह्य समूह की बात करी समनर ने। अंतः समूह बाह्य समूह की बात समनर करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? हर्शकोविट्स ने कहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया? संस्कृति एक पद्धति है जिसमें एक वर्ग का प्रभुत्व दूसरे पर बना रहता है। ये मेलिनोवस्की ने कहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला, यांत्रिक समैक्यता की बात किसने करी है? यांत्रिक एकता की बात इमानुएल दुर्कheim करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम बताइए। 3 पुस्तकों के नाम कम से कम कमेंट करिए आप लोग। अगला, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने की दिशा कौन सी होती है? उसे कहते हैं प्रभुत्व।
जब हेजेमनी स्थापित हो जाती तो आत्मसात नहीं हो पाता, फिर प्राधान्य स्थापित हो जाता है। तो अगला, मैक्स मूलर ने धर्म के सिद्धांत को किस नाम से व्याख्यायित किया है? तो प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवादी मैक्स मूलर प्रकृतिवादी हैं। टायलर किस प्रकार की बात करते हैं? आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन आ गया, बुक को मैच कराना है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दुर्कहीम लगा दो। आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया, कार्ल मैनहीम लगा दो। रीजन एंड अनरीजन इन सोशियोलॉजी, ठीक है। हार्वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी तो हर्बर्ट स्पेंसर की है। और रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, ये जिन्सबर्ग की लगा दो। पहले का तीसरा हो गया और बी का हो गया चौथा, और उसके बाद सी का हो गया पहला, तो इसलिए ऑप्शन सी हो गया। डी का दूसरा। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में यौन साम्यवाद का संदर्भ कंसेप्ट किसने दिया है? ये कंसेप्ट दिया मॉर्गन ने। जात एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा है? जात एक बंद वर्ग है, ये कंसेप्ट दिया है मजूमदार ने। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार ने कहा है। कास्ट इज क्लोज क्लास। अगला, कौन मानता है कि किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति है? सीधा कंसेप्ट है मैक्स वेबर। मार्केट सिचुएशन पर मैक्स वेबर जोर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत आसानी से 50 क्वेश्चन मात्र 16.5 मिनट में पूरे कर लिए हैं। आशा है कि रैपिड रिवीजन की ये सीरीज आपको पसंद आएगी। आप अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आप हमारा पेड ग्रुप लेने के लिए हमें कॉल करें 7054161270 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।